हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू दिस क्लास। मेरा नाम पूनम शर्मा है दोस्तों, और आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक को लेकर। जी हाँ, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे नीति आयोग की। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है वो होती है नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि कई बार बच्चों से अभी तक जब से नीति आयोग फॉर्म हुआ है, जब से आज तक कई बार स्टूडेंट से नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछता आ रहा है एग्जाम। ठीक है, तो इसीलिए पहले तो हम देख लेते हैं नीति की फुल फॉर्म क्या होती है। तो वेरी गुड, और उससे एक बार पहले वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। गुड आफ्टरनून, नमस्ते। और सभी बच्चे कैसे हैं, बिल्कुल हमें बताएं। और चलिए जल्दी से हम अपनी क्लास को भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आज की क्लास में हम नीति आयोग पढ़ेंगे जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है आज की क्लास इकोनॉमिक्स की है, तो इसीलिए आज की क्लास में नीति आयोग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नीति आयोग को। वेरी गुड आफ्टरनून ब्रिजेश, मुकेश, दुर्गेश, अमरीश एंड ऑल। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे हमने बोला ब्रिजेश, मुकेश, दुर्गेश अमरीश, सभी आपके सिमिलर नाम है। ठीक है, चलो मनीष भी देखो सिमिलर है, सुषमा, जितेंद्र ये थोड़े अलग हैं, कृष्ण लाल। ओके, चलिए चलिए, सुनीत पांडे। ठीक है, चलो अंशु एंड ऑल। ठीक है, तो सभी बच्चों को वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग, एंड प्रणाम, सत श्री अकाल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, नीति आयोग को जब हम पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर आपकी फुल फॉर्म एग्जैक्टली लिखी हुई है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, दैट इज अ फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ये आपका फुल फॉर्म होती है। कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर देखिए मैं यहाँ पे इस करेक्शन को इसलिए स्पेसिफाइली फिकली बता रही हूँ कि आने वाले एग्जाम में कहीं आपसे ही ना पूछ ले, तो ये आपका हमेशा होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर। ठीक है, इस पे ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार ना फुल फॉर्म पूछता है और कई सारी फुल फॉर्म में ऑफ लिखा होता है, बट आप लोग कंफ्यूज हो कि ऑफ और फॉर को याद रखते नहीं हो, है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया याद होगा, पर अधिकतर बच्चों को फॉर याद नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पर कई बार कमेंट्स में जो आपके ऑप्शंस दिए होते हैं उसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, वो एक गलत आंसर होता है, बल्कि इसका करेक्ट आंसर होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, FOR, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, तो ये चीज बच्चों आप लोगों को याद रखनी है। मुकेश कुमार यादव, मुझे सभी के कमेंट दिख रहे हैं इसीलिए परेशान आप ना हो। ठीक है, और अब मेरा तो ये मानना है कि आप अपनी क्लास पे ध्यान दो, किसके कमेंट दिख रहे हैं किसके नहीं दिख रहे, इससे हमें क्या लेना है ना। तो बच्चे देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, तो बच्चे मैं आप लोगों को बता दूं, देखो पिछली क्लासेस में हमने प्लानिंग कमीशन पढ़ा है। तो जब हम प्लानिंग कमीशन को पढ़ते हैं तो हमें पता है कि प्लानिंग कमीशन किसके द्वारा बनाया गया था। चलो कितने बच्चों को ये पता है कि वो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, प्लानिंग कमीशन किसके द्वारा बनाया गया था, यानी कि योजना आयोग किसके द्वारा, यानी कि हु स्टेबलाइजर योजना आयोग है ना, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताइए। हर्ष जल्दी से। ठीक है, तो आपका हर्ष जल्दी से आंसर करो कि प्लानिंग कमीशन किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये मेरा आप लोगों से सवाल है कि प्लानिंग कमीशन किसके द्वारा बच्चे बनाया गया था। उसके बाद मैं नीति आयोग पढ़ाऊंगी, बट फर्स्टली प्लानिंग कमीशन किसके द्वारा बनाया गया था। मैम मैंने क्लास अभी ज्वाइन की है, इसके लिए क्या करूं, क्या करूं, क्या पढ़ाई करो इसके लिए। ब्रजेश कुमार ने आंसर किया मैम पंडित जवाहरलाल नेहरू, और आपका देवव्रत आंसर कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। न देवव्रत को आंसर करना चाहूंगी, देवव्रत। 1950 में प्लानिंग कमीशन बना है, हमारे मोदी जी कब आए हैं, है ना। तो जरा ये तो देख लो कि 1950 में आपका प्लानिंग कमीशन बन के तैयार हुआ, और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 टू 1956 चली थी, जिसे हेरोड डॉमर प्लान कहते हैं या हेरोड डॉमर मॉडल कहते हैं। उस समय हमारा देश आजादी के समय मोदी जी कहाँ आ गए भैया, यहाँ तो हर हर मोदी है ना। आधे से ज्यादा जनता मोदी ले रही।
बच्चों देखो, प्लानिंग कमीशन पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस गवर्नमेंट, बल्कि नीति आयोग मोदी गवर्नमेंट, यानी कि आपका मोदी गवर्नमेंट इन द सेंस बीजेपी गवर्नमेंट, आपका नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा बनाया गया है नीति आयोग। मैम, कब तक पूरा हो जाएगा पॉलिटिकल एनटीपीसी का एग्जाम? ओके, जिनका पहला दिन है उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारी क्लास में। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की पूरी क्लास समझ आएगी। तो बच्चों, मैं यहाँ पे आप लोगों को, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके कमेंट्स और आपसे आज का सवाल पूछ लिया, अब मैं आगे से ठीक है बताऊंगी। जितेंद्र देखो, अगर क्लास छूट जाती है तो ये क्लास जो मैं पढ़ाऊंगी रिकॉर्ड में भी मिलेगी, तो वहां पे देख लिया करो, ठीक है। सचिन चौधरी, आपके पूरे कमेंट्स आ रहे हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि नीति आयोग जो बना है ये बाद में बना है। ये अच्छा अच्छा, कितने बच्चे, चलो एक और सवाल तुमसे पूछती हूँ, कितने बच्चों को ये पता है कि नीति आयोग कौन सी तारीख को बनके तैयार हुआ था? नीति आयोग कौन सी तारीख को बनकर तैयार होता? गाइस मैं आपको बता दूं, प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग 1950 1950 में बना था बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू, बल्कि नीति आयोग बना है आपका 2015 के अंदर, ठीक है। तो 2015 में बना है, और 2015 में भी एक्चुअली क्या हुआ था, प्लानिंग कमीशन जो पहले बनता था जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं आती थी, जो कि मैंने आपको पढ़ाई भी है। पंचवर्षीय योजना का आती थी, आज की डेट में पंचवर्षीय योजना नहीं आती है। प्लानिंग कमीशन का ही नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग रख दिया गया था। और मैं आपको बता दूं, प्लानिंग कमीशन का ना सिर्फ नाम बदला था, बल्कि जब ये नीति आयोग बना तो इसके काम भी पूरी तरह से बदल चुके थे। ये सारी चीजें हम करेंगे। वेल डन प्रियांशु, बिल्कुल सही है। द 1 जनवरी 1925, सॉरी 2015, ठीक है। तो गाइस आप लोगों को आई थिंक ये क्लियरली समझ आ गया होगा। तो बच्चे, प्लानिंग कमीशन का, अच्छा प्लानिंग कमीशन का जो लास्ट प्लान था ना, लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, वो 2012 से 2017 तक चली थी। लास्ट 5 ईयर प्लान जो चला था प्लानिंग कमीशन का, ठीक है, प्लानिंग कमीशन का लास्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला है ये भी मैं बता दूं। वो आपका जो चला था 2000, ठीक है, याद रखेंगे कब से कब तक चला है। 2012 से लेकर 2017 तक बेसिकली ये चला है, ठीक है। तो याद रखिएगा 2012 से 2017 तक आपका लास्ट 5 ईयर प्लान चला था, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। जो जिस बच्चे को भी लिखना है ये लिख भी लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। तो चलिए जल्दी से, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। और ये स्टार्ट भी 2012 में ही हुई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2017 तक चली थी। इसी प्लान के दौरान ये हमारे देश का सबसे ज्यादा गंदा, बेकार और हमारे देश का सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल प्लान रहा था। क्योंकि एक्चुअली क्या था, प्लानिंग कमीशन को सीरियस, अगर एक नॉर्मली बात करूं, हालांकि टीचर्स को पॉलिटिक्स पे बात करनी ही नहीं चाहिए, बट लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊं कि प्लानिंग कमीशन जो बनाया था ना, कांग्रेस के द्वारा बनाया गया था, और उसके उनके लिए ये एक सीरियस कंसर्न भी था। बट लेकिन नीति योजना योजना आयोग की अगर मैं बात करूं तो ये बीजेपी गवर्नमेंट के हाथ में आ गया 2000, मतलब 12वां प्लान, क्योंकि 14 में तो नई सरकार बन गई थी बीजेपी की। तो उस समय इनका प्लान पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि ये पहले कांग्रेस के समय में बना था, और कभी भी किसी गवर्नमेंट की चीज दूसरी गवर्नमेंट फुलफिल करने में कई बार नहीं, 99% असमर्थ रहती है। तो इसीलिए बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम में ये प्लान पूरी तरह फेल हो गया था, 12वां 5 ईयर प्लान। और ये थोड़ा बहुत नहीं, ये कंप्लीटली फेल हुआ था ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन। इसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं थी, इसमें गलती थी डिमोनेटाइजेशन की, यानी कि विमुद्रीकरण की। विमुद्रीकरण की वजह से भारत में ये प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। और उसी समय 1 जनवरी 1950 को, सॉरी 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर योजना आयोग रख दिया गया। इज इट क्लियर बच्चों? सभी को क्लियर है? मैम पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? पीडीएफ भी मिल जाएंगे, आज तुम्हें सारे पीडीएफ मैं अवेलेबल करा दूंगी। तो बच्चों, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताए कि मैम प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी से क्विकली। इफ यू आर क्लियर प्लीज टेल मी यस मैम क्लियर आ गया, समझ आ गया, जल्दी से। मैम आप पॉलिटी की क्लास नहीं लेते, अब क्यों नहीं लेती भैया पॉलिटी की क्लास? पिछला चैप्टर पढ़ा है, प्रायम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गगन सोनी है, क्यों नहीं चल रही पॉलिटी की? आप क्लास नहीं ले रही हो ये बोलो, मैडम तो ले रही है। चलो ओके बच्चों, ओके, चलो गगन सोनी एंड ऑल सबको क्लियर हो गया है,
ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए कि यस मैम क्लियर है। इफ यू आर क्लियर प्लीज टेल मी। तो गाइस इसीलिए प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया था। कब रखा गया था? 1 जनवरी 2015 को। ओके, तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, तो गाइस उसका नाम बदल कर रख दिया गया था। अब हम प्लानिंग कमीशन की नीति आयोग की आज से हम बात करेंगे। तो जो नीति आयोग है बच्चे, पहले उसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं बच्चे। देखिए मेरे साथ आजकल थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ा मेरा पैन एग्जैक्टली रिपेयरिंग के लिए गया हुआ है, इसीलिए अब 1-2 दिन में 1-2 क्लास में मेरा पैन मुझे मिल जाएगा। जब तक मैं वर्चुअली बता रही हूँ, इसीलिए चीजें आपको नोट करनी है, क्योंकि आपके पास तो कॉपी वाला पेन है ना, तो इसीलिए आपको वर्चुअली चीजों को रिकॉर्ड करना है, आई मीन लिखना है अपनी कॉपी पे। ठीक है, तो इसीलिए ठीक है। तो चलिए, तो बच्चे यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं नीति आयोग के कार्य क्या होते हैं। पहले बात तो नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? कितने बच्चों को पता है कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, तो जल्दी से। सचिन चौधरी, तुम जब भी मैसेज करते हो ये क्यों लिखते हो कि मैडम आप गुस्सा हो? मैं तुमसे क्यों गुस्सा रहूंगी? तुम एक मुझे बात बताओ, ऐसी क्या दुश्मनी हो गई है मुझे सचिन चौधरी नाम से कि मैं गुस्सा रहूंगी? है ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी बच्चे से गुस्सा नहीं हूँ। कई बार रिप्लाई नहीं करा पाते पढ़ाने के नाम पे। तो बच्चे, नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में पड़ता है, और नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं या वो हमारे देश के बाय डिफॉल्ट मतलब प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो जो देश में प्राइम मिनिस्टर होंगे वही इसके चेयरपर्सन भी होंगे। ओके, तो ये चीज आपको मैं बता दूं पहले। उसके बाद बच्चे, अगर मैं नीति आयोग की बात करती हूँ तो नीति आयोग में एक चेयरमैन होते हैं। अगर नीति आयोग की मैं बात करती हूँ तो एक नीति आयोग में कौन होते हैं? पहले नीति आयोग में होते हैं चेयरमैन। चेयरमैन क्या होते हैं? अध्यक्ष, जिसको हम कहते हैं अध्यक्ष। जो मेन होते हैं ना, वो नीति आयोग में अध्यक्ष होते हैं, और वो देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। और इस समय पे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है ये तो तुम्हें पता ही होगा, है ना, तुम्हारे अपने फेवरेट मोदी जी। तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो भी होते हैं वो नीति आयोग के बाय डिफॉल्ट चेयरमैन बनते हैं, यानी कि अध्यक्ष बनते हैं। ये बात याद रखना। वाइस चेयरमैन की अगर हम बच्चे बात करते हैं तो वाइस चेयरमैन नीति आयोग के हमेशा नॉमिनेट करते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर। ये भी किनके द्वारा बनाए जाते हैं? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बनाए जाते हैं। अच्छा, कितने बच्चों को पता है कि नीति आयोग के करंट में वाइस चेयरमैन उप अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग कौन है करंट में? कितने बच्चे जानते हैं? ठीक है, तो जिस बच्चे को पता है कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है वो मुझे बताएंगे जल्दी से। नहीं, फेवरेट नहीं है? अच्छा, मोदी जी आपके फेवरेट नहीं है, ऐसा कहना चाहते हो? कोई बात नहीं, मोदी जी के 4-5 भाषण सुनो, फेवरेट हो जाओगे। तुम्हारे वो हो जाएंगे। बिल्कुल, अमरीश कुमार ने करेक्ट आंसर दिया है। द करेक्ट आंसर इज राजीव कुमार। बच्चे, नीति आयोग के जो मतलब चेयरमैन है वो राजीव कुमार है, और राजीव कुमार का पूरा नाम डॉक्टर राजीव कुमार है, जो एक द ग्रेट इकोनॉमिस्ट, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है। एंड राजीव कुमार इज द वाइस चेयरमैन। नीति आयोग इज द रैंक एंड स्टेटस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। ये नीति आयोग के रैंक के कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, यानी कि आपके कैबिनेट मंत्री भी हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो आपका वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के, ये आपके ग्रेट इकोनॉमिस्ट भी हैं। और बच्चे, मैं आपको बता दूं, जो ये वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के, एक्चुअली कार्यकर्ता यही होते हैं। क्योंकि देखिए, प्राइम मिनिस्टर की अगर मैं बात करूं तो वो एक तो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, ऊपर से उनके पास जल थल वायु सेना, उन सब के भी वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए भी डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, क्या कौन? प्राइम मिनिस्टर। उस ऊपर से प्राइम मिनिस्टर के पास अदर भी कई सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं। तो इसीलिए मतलब यहाँ पे आप ये कह सकते हो, जो मेनली सब डिसीजन लेते हैं वो हमेशा वाइस चेयरपर्सन ही लेते हैं। और करंट में वाइस चेयरमैन राजीव कुमार है, और ये उनकी फोटो है। ये भी आप लोगों को फोटो को याद रखनी है। ठीक है, तो उनकी फोटो ये देख लें, इनकी ये करंट में फोटो है, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। उसके साथ साथ बच्चे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नीति आयोग के अंदर सबसे बड़े होते हैं चेयरपर्सन। उसके बाद नीति आयोग में दूसरे नंबर के दो हाईएस्ट पर्सन होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो उसके बाद दूसरे होते हैं वाइस चेयरपर्सन, और तीसरे होते हैं बच्चे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि आपका, जिसे आप सीईओ कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे कहते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यू कैन ऑल्सो से सीईओ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो
सीईओ होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सीईओ की बात करूं कि तो सीईओ कौन होता है, तो सीईओ को भी नॉमिनेट करने का काम प्राइम मिनिस्टर का होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है सीईओ। तो करंट में सीईओ कौन है ये आप लोग मुझे बताइए, ठीक है। जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताइए कि हु इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ नीति आयोग, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। भाई किसी के पास अगर यूपी पुलिस का कोई ग्रुप हो तो सचिन चौधरी को ऐड कर लो, वो ऐसा कह रहे हैं। चलो, अमिताभ कांत, ठीक है। यहाँ पर अमरीश ने एकदम करेक्ट आंसर किया है, अमिताभ कांत, एंड संजय विमल ने भी आंसर सही किया है, अमिताभ कांत। सचिन चौधरी ने भी करेक्ट आंसर किया। तो बच्चे अमिताभ कांत करंट में सीईओ हैं। तो जो भी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे हैं, अगर कॉपी पेन अभी तक नहीं निकाला है तो पहले ही बोल दे रही हूँ कॉपी और पेन निकालो, क्योंकि भाई मैं यहाँ पे नहीं लिख पा रही, पर लेकिन आप लोगों को लिखना है। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल के बैठिए, ठीक है। कॉपी पेन सारे बच्चे निकाल के बैठेंगे और जो मैं बता रही हूँ उसे नोट करें, ठीक है। तो आपके सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो अमिताभ कांत है करंट में नीति आयोग के। उसी के साथ साथ बच्चे सबसे पहले नीति आयोग में चेयरपर्सन होते हैं, फिर वाइस चेयरमैन होते हैं जो कि राजीव कुमार है, सीईओ होते हैं जो कि नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही चुने जाते हैं, जो कि करंट में अमिताभ कांत है। और दूसरे आते हैं बच्चे फुल टाइम मेंबर। नीति आयोग के अंदर फुल टाइम मेंबर्स भी होते हैं जिसे आप पूर्णकालिक सदस्य कहते हैं, ठीक है। फुल टाइम मेंबर नीति आयोग के प्रमुख मेंबरों में से एक होते हैं, क्योंकि सारा काम तो यही संभालते हैं। ये तो सब अपर बॉडीज हैं, पर लेकिन काम कौन करता है, लोअर लेवल का बंदा करता है। तो सारा काम नीति आयोग का यही ठीक है संभालते हैं। तो आपका फुल टाइम मेंबर जिसे पूर्णकालिक सदस्य कहते हैं, वो करंट में कौन कौन है नीति आयोग में पूर्णकालिक मेंबर, वो बच्चों सबसे पहले तो मैंने बताया चेयरमैन ऑनरेबल श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार हैं, फुल टाइम मेंबर यानी कि आपका जो आप कह सकते हो कि आपका फुल टाइम मेंबर या यू कैन से आपका क्या है, ये आपके पूर्णकालिक सदस्य। तो वी के सराश्वत यानी कि विनोद कुमार सराश्वत हैं, और रमेश चंद और वी के पोल, ठीक है। तो आपके वी के पोल, विनोद वी के सराश्वत और आपका रमेश चंद, ये चार, ठीक है, ये तीन मेंबर आपके फुल टाइम मेंबर हैं करंट के अंदर नीति आयोग के अंदर। तो ये याद रखिएगा नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर कौन कितने हैं, तीन हैं, वी के सरास्वत, वी के पोल और रमेश चंद। इजी है, वीके स्क्वायर प्लस रमेश चंद्र, ठीक है, इस तरह याद कर लो। तो बच्चे नीति आयोग के अंदर सबसे पहले चेयरमैन, उसके बाद वाइस चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और फुल टाइम मेंबर। उसके बाद नीति आयोग में कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं जो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, ठीक है। नीति आयोग के अंदर फुल पार्ट टाइम मेंबर जिसे अर्धकालिक सदस्य कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्धकालिक सदस्य या पार्ट टाइम मेंबर। पार्ट टाइम मेंबर कब ये जो होते हैं ये सेलेक्टेड फ्रॉम रेलिवेंट इंस्टीट्यूट्स, मतलब ये कोई मेंबर वो नहीं होते कि भैया ये जरूरी है, ये एज पर दी रिक्वायरमेंट होते हैं बच्चों। एज पर दी रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, एज पर दी रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि अगर जरूरत होगी तो ये मेंबर होंगे, अगर जरूरत नहीं होगी तो ये मेंबर बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये कंप्लीटली एज पर दी रिक्वायरमेंट होते हैं, मतलब जरूरत के समय पे आते हैं और चले जाते हैं। बच्चों ये बात मैडम हिंदी में कराओ, हिंदी में ही करा रही हूँ मुकेश कुमार, थोड़ा सा अपने आप को ये चीज देखिए, अच्छे से पढ़िए कि मैम हिंदी में समझा रही है इंग्लिश में, हिंदी में ही समझा रही हूँ। अगर कोई चीज थोड़ी इंग्लिश में लिखी है इसका मतलब ये नहीं कि वो इंग्लिश में है, ठीक है। ओके रवि मिश्रा, वेलकम टू दिस क्लास। तो मुकेश कुमार यादव हिंदी में ही समझा रही हूँ, ठीक है, इसीलिए लिखने के लिए भी बोल रही हूँ, ठीक है, कि लिखिए भी साथ साथ। पूर्णकालिक सदस्य आपका नेक्स्ट आते हैं पार्ट टाइम मेंबर यानी कि अर्धकालिक सदस्य। अर्धकालिक सदस्य मैक्सिमम 2 हो सकते हैं बच्चों, अधिकतम संख्या में 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। और ये सिर्फ एज पर दी रिक्वायरमेंट होते हैं, मतलब रिक्वायरमेंट होगी तो सदस्य होंगे, रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो सदस्य भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। ओके प्रशांत यादव, तो ये आप लोगों को बेसिकली याद रखना है कि एज पर दी रिक्वायरमेंट होते हैं, रिक्वायरमेंट होगी तभी होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। तो करंट में नीति आयोग में कोई मेंबर नहीं है बच्चे, ये तो वैसे ही बात हो गई ना। देखिए अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूं तो 2 तरह के डॉक्टर होते हैं, एक हम मिडिल क्लास वाले डॉक्टर होते हैं,
एक होते हैं बड़े अमीर बच्चों के डॉक्टर। हम मिडिल क्लास वालों के डॉक्टर क्या होते हैं, हमारे हाथ में लगेगी, सर में लगेगी, किसी में भी चोट लगेगी, सीधा जाएंगे किसके पास, जो हमारे बगल में बंगाली डॉक्टर की दुकान होगी या कोई फिजिशियन होंगे, हम उनके पास सीधा जाएंगे, है ना। हमें नहीं पता कि हम कार्डियो स्पेशलिस्ट, टांग टूट गई तो आपका ऑर्थो में जाओ, हड्डी टूट गई ऑर्थो में जाओ, किडनी में दिक्कत है नेफ्रो में हम लोग ऐसे नहीं जाते। हम सबसे पहले तो किसके पास जाते हैं, अपने बगल वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, जो किसी का स्पेशलिस्ट नहीं होता, जो हर इलाज का मर्ज होता है ना, या हर दर्द की मर्ज होती है उस डॉक्टर के पास। तो नीति आयोग में फुल टाइम मेंबर कुछ ऐसे ही होते हैं जो हर दर्द की मर्ज है, यानी कि वो नीति आयोग के सभी कामों को संभालते हैं। पार्ट टाइम मेंबर कुछ ऐसे हैं जो अपने ही काम संभालते हैं स्पेशली, अगर उन्हें जब बुलाया जाता है, जब किसी फील्ड में जरूरत होती है स्पेसिफाई, मान लीजिए फाइनेंशियल फील्ड में जरूरत है तो फाइनेंस से ही मेंबर आएगा, एग्रीकल्चर फील्ड के लिए जरूरत है तो एग्रीकल्चर फील्ड से ही मेंबर आएगा। तो ये पार्ट टाइम मेंबर रेलिवेंट, मतलब ऐसा नहीं होता कि ये होने ही चाहिए, ये रिक्वायरमेंट बेस होते हैं, अगर रिक्वायरमेंट होगी तभी होंगे। इज इट क्लियर बच्चों? जिसको भी क्लियर है बोलेंगे यस मैम क्लियर है, ठीक है। अगर क्लियर है तो बताएं यस मैम क्लियर है। ओके बच्चों, ठीक है। ओके गाइस, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ बच्चों नीति आयोग में कुछ एक्स ऑफिसो मेंबर भी होते हैं। एक्स ऑफिसो मेंबर का मतलब होता है कि ये वो मेंबर्स होते हैं जो कि नीति आयोग को हमेशा हेल्प करने का काम करते हैं, मतलब एज अ एडवाइजरी, ये एडवाइज हैं, मतलब ये बोर्ड है, बोर्ड की तरह बैठे होते हैं। किसकी तरह बैठे होते हैं? बोर्ड की तरह बैठे होते हैं, कि एक तरह का बोर्ड मेंबर है, ठीक है, जिसके अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो इनसे जरूर डिस्कस किया जाएगा। तो बच्चे ये हमेशा मिनिस्टर्स ही होते हैं, मतलब कोई ऐसे ही व्यक्ति नहीं चुना जा सकता, ये हमेशा मिनिस्टर होंगे। रेल मंत्रालय के हो सकते हैं, ठीक है, रेल मंत्रालय के हो सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के हो सकते हैं। तो इस तरह से ये हमेशा मिनिस्टर्स होते हैं। जैसे कि बच्चे एक्स ऑफिसो मेंबर इस समय पे कौन कौन है? श्री राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि आपका डिफेंस मंत्रालय के मंत्री हैं, करंट में ये डिफेंस मिनिस्ट्री है इनके पास, ठीक है। तो राजनाथ सिंह को आप जानते ही हैं, डिफेंस मंत्री मंत्रालय संभाल रहे हैं इस समय पे। अमित शाह, श्री अमित शाह, तो ये आपके होम अफेयर गृह मंत्रालय के मिनिस्टर हैं, ये भी नीति आयोग के एक्स ऑफिसो मेंबर हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे ये भी नीति आयोग के एक्स ऑफिसो मेंबर हैं। श्रीमती निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन की अगर मैं बात करूं तो निर्मला सीतारमन भी की अगर मैं बात करती हूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मिनिस्टर, वित्त मंत्रालय की मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है, तो कृषि मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो चलिए गाइस, और बच्चे कोई ग्रुप की टेंशन मतलब हो जाएगा, कोई भी परेशान ना हो। देखते हैं हम लोग कि किस तरह से जुगाड़ हो पाएगा, तो मैं देखूंगी अभी, ठीक है। तो श्री राजनाथ सिंह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मंत्री हैं, श्री अमित शाह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के मंत्री हैं, निर्मला सीतारमन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। तो बच्चे ये सारे मिनिस्टर्स आपके एक्स ऑफिसो मेंबर ऑफ नीति आयोग हैं, नीति आयोग के एक्स ऑफिसो मेंबर बेसिकली हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। तो एक्स ऑफिसो मेंबर हमेशा एज अ बोर्ड मेंबरों की तरह होते हैं, जो कि सिर्फ एडवाइस करने का काम करते हैं, और ये मेंबर भी बच्चे हमेशा याद रखना बाय डिफॉल्ट बनते हैं। तो देश के होम मिनिस्टर कौन कौन बनता है इनमें, ये बता दूं मैं पहले ही, कि जरूरी नहीं है चुने जाते हैं, ये हमेशा बनते हैं। एक तो देश के होम मिनिस्टर, ठीक है, ये याद रखिएगा। बच्चों ग्रुप की टेंशन मत लो, मैं इसका कुछ सॉल्यूशन करती हूँ, ठीक है, देखती हूँ कुछ हो सकता है तो। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, और आपका ए आर यानी कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो बच्चे ये सारे बच्चे होते हैं, यानी कि आपका होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, और आपका फाइनेंस मिनिस्टर एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो ये सारे मिनिस्टर आपके बाय डिफॉल्ट बनते हैं, यानी कि ये मिनिस्टर अगर हैं देश के अंदर तो ये अपना मिनिस्ट्री तो संभालेंगे, साथ साथ इनको नीति आयोग को संभालना कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है।
ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों तो ये सारे समझ आ गए होंगे। तो जल्दी से मुझे बताइए, यहाँ तक का कंपोजिशन सारे बच्चों को समझ आ गया है? जो मैंने आपको ये चीजें सिखाई है, यहाँ तक के मेंबर सबको क्लियर हैं, सबको याद हो गए हैं? याद हो गए हैं तो मुझे बताइए यस मैम याद हो गया है। ठीक है, मीना देवी ये सब हिंदी में ही है बच्चा, सिर्फ नाम है। अब नाम तो इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है। जल्दी से मुझे बताइए कि इज इट क्लियर बच्चों, सबको क्लियर हो गया है? अगर क्लियर हो गया है तो बताएं यस मैम क्लियर हो गया है। इफ यू आर क्लियर प्लीज टेल मी यस मैम क्लियर है। ओके यस मैम, ओके ओके चलिए जावेद अंसारी जल्दी से बताइए क्लियर है या नहीं है? ओके गाइस, तो वेल आई होप कि आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। चलिए ओके गाइस, तो वेल आई होप समझ आ गया। तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। विवेक चतुर्वेदी कह रहे हैं कि मैम एक बार फिर से समझा दीजिए। विजय साहब टेंशन ना लें, इसके लिए मैं कुछ करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आता है चेयरपर्सन, वाइस चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फुल टाइम मेंबर, पार्ट टाइम मेंबर और आपका एक्स ऑफिसो मेंबर। ये नीति आयोग के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो नीति आयोग के बेसिकली मेंबर होते हैं, तो जिनमें इतने सारे मेंबर्स होते हैं। और बच्चे ये सारे ही मैंने कंप्लीटली समझा दिए हैं। अब यहाँ पर अगला आता है नीति आयोग में, इसके लिए साथ ही साथ गवर्निंग काउंसिल भी होती है। मतलब जब नीति आयोग के डिसीजन लिए जाते हैं तो सिर्फ ये मेंबर नहीं लेते, इनके साथ कुछ और मेंबर्स भी होते हैं, जिसे आप गवर्निंग काउंसिल भी कहते हैं। गवर्निंग काउंसिल में याद रखिए हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल होते हैं, ठीक है। तो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और जो आपका यूनियन टेरिटरीज है उनके राज्यपाल होते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल ही होंगे, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर बेसिकली होते हैं। तो बच्चे आप लोगों को याद रखना है, नीति आयोग के मेंबर्स के साथ साथ एक गवर्निंग काउंसिल भी होती है, जिसमें आपके हर राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और आपका यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसी के साथ साथ बच्चों एक चीज और, इसके साथ साथ नीति आयोग में कुछ चीफ गेस्ट भी होते हैं, जिसे स्पेशल इन्विटीज कहते हैं। ये चीफ गेस्ट होते हैं, यानी कि खाना पीना कुछ नहीं है, बर्तन तोड़ना 10-10 रुपए का, ठीक है। तो इस तरह के कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि अपनी एडवाइस देने के लिए ये भी मौजूद रहते हैं, बट लेकिन इनका बहुत ज्यादा वजूद इसमें नहीं माना जाता, ठीक है। तो बच्चे देखिए स्पेशल इन्विटीज होना बहुत जरूरी है, ताकि जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो ये अपनी सोच विचार करके अपनी थिंक भी बताते हैं। तो बच्चे देखिए इसमें क्या है, इसमें स्पेशल इन्विटीज में है नितिन जयराम गडकरी, जो हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर हैं, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए कौन से मिनिस्टर हैं। तो क्या है गडकरी, नितिन जयराम गडकरी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इसके बाद श्री पीयूष गोयल जो है कॉमर्स मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी हैं। इसके बाद वीरेंद्र कुमार, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय मंत्री है, ठीक है। तो सामाजिक न्याय मंत्री बेसिकली आपके कौन है, वीरेंद्र कुमार है, जो कि इसके स्पेशल इन्विटीज है। श्री अश्विनी वैष्णव, ठीक है, श्री अश्विनी वैष्णव हमारे देश के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के मिनिस्टर हैं एंड आपका टेक्नोलॉजी अफेयर आईटी मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। तो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। तो बेसिकली ये सारे मिनिस्टर आपके क्या है, स्पेशल इन्विटीज एज अ चीफ गेस्ट। तो कौन कौन है, नितिन जयराम गडकरी, पीयूष गोयल, ये बच्चे करंट में है, वीरेंद्र कुमार और अश्वनी वैष्णव, ठीक है। तो मैंने आपको करंट सिनेरियो इसलिए बताया क्योंकि पेपर में 100% पूछता है करंट सिनेरियो। बाकी चीजें तो हमें डिटेल्स में थ्योरी वाइज याद रहती हैं, पर बच्चे करंट सिनेरियो पता होना बहुत जरूरी है। तो आपके एक्स ऑफिसो मेंबर राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र मोदी मत लिख देना बस, नरेंद्र सिंह तोमर और नरेंद्र मोदी में डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, बाद में कुछ भी लिख देते हैं। और यहाँ पे एक बच्चे के बारे में मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगी, ठीक है, जो कि मुझे सच में दिल से बहुत अच्छे लगते हैं, वो है धर्मेंद्र रे, ठीक है।
तो धर्मेंद्र के बारे में ये कहा जाएगा, धर्मेंद्र हमेशा जब हमारी क्लास खत्म होती है जब आते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये जरूर कहते हैं मैडम हिंदी में पढ़ाइए, और दूसरी बात मैडम आप क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो धर्मेंद्र हम नीति आयोग पढ़ा रहे हैं और हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं, बस ये नाम लिखे हुए हैं, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है डियर, है ना। तो इसीलिए तुम्हारा क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, डेली पूछते हो क्योंकि तुम यही सेम सवाल। स्पेशल इन्विटीज नितिन जयराम गडकरी, पीयूष गोयल और आपका वीरेंद्र कुमार अश्वनी है वैष्णव। तो बच्चों इनको याद रख लो, जिसके जो जो फेवरेट मिनिस्टर है वो तो तुम्हें याद रहेंगे। कितने मिनिस्टर किसके फेवरेट है इनमें से, कितनों को सुनते हो जरा ये भी बता दो, है ना। उसके साथ साथ एक और बच गए, स्पेशल इन्विटीज में 5 है, और श्री इंद्रजीत सिंह ये भी स्पेशल इन्विटीज मिनिस्टर हैं, और ये मिनिस्टर आपके स्टैटिकल डाटा सांख्यिकी मिनिस्टर हैं, जो सांख्यिकी होती है ना वो वाले मिनिस्टर हैं बेसिकली ये स्टेट के लिए। सो वेल बच्चे इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, कितने मिनिस्टर होते हैं और कौन कौन से मिनिस्टर करंट में हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये अलग अलग फील्ड से इसलिए रखे जाते हैं ताकि अलग अलग जब डिसीजन लिए जाए तो ये भी अपना मत रख पाए। ओके बच्चों, अब एक बार जल्दी से बता दो जिसको क्लियर हो गया, जिसको क्लियर हो गया जय हिंद लिख के मुझे अपना बता दे कि यस मैम मुझे क्लियर हो गया है। अगर जय हिंद लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि यू आर क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। जल्दी से, क्रिस्टली क्लियर हो गया है, चलो जल्दी क्विकली। मोदी जी नहीं लिखना, जय राम जय हिंद लिखना है चलो, ओके ओके रवि मिश्रा वेल डन। सचिन चौधरी खुश होने की जगह जय हिंद। चलिए चलो राम राम जी, चलो ओके जय हिंद जय हिंद। वैसे भी जय हिंद तो हमें पूरे दिन में कई बार बोलना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई हमारे देश की बात है यार आफ्टर ऑल। और स्पेशली कहूंगी कुछ बच्चे बहुत ही रेगुलरली क्लास ले रहे हैं एंड दैट इज वेरी गुड, जैसे कि ब्रिजेश कुमार, सचिन चौधरी, ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर क्लास लेते हैं। सोनू धर्मेंद्र भी रोज लेते हैं पर पता नहीं कौन से टाइम आते हैं ये नहीं पता लगता। छोटे सरकार कह रहे हैं कि मैम एक बार फुल टाइम मेंबर प्लीज बता दीजिए। बिल्कुल छोटे सरकार बताएंगे आपको। तो फुल टाइम मेंबर बच्चे पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जिसमें टोटल 5 सदस्य हो सकते हैं, पर करंट में 5 सदस्य नहीं है, सिर्फ 3 सदस्य हैं, वीके शराश्वत, रमेश चंद और वीके पोल। ये वो मेंबर्स होते हैं जो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक्चुअल काम नीचे का बंदा ही करता है, तो ये एक्चुअल काम यही करते हैं। ओके राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय इकोनॉमिक्स। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है रमेश, सॉरी छोटे सरकार, आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा, अगर हो गया तो बताएं। ओके रवि मिश्रा पहला दिन है तो मोस्ट वेलकम टू दिस क्लास। मैम कल क्लास नहीं हुआ था, बिल्कुल अमरीश कुमार, कल मेरी क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है कोई वो, चलिए ओके अनूप बहल। तो आपका आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अब नीति आयोग के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं, जैसे कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया है, और नीति आयोग को थिंक टैंक या मंच के तौर पर अधिक काम करेगा। मतलब नीति आयोग जो है उसे थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं नीति आयोग को? थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी कि नीति आयोग थिंक टैंक है, यानी कि सोचने एवं विचार करने की क्षमता है सरकार की। मतलब नीति आयोग चीजों पे थिंक करता है, ठीक है। थिंक टैंक कहा जाता है नीति आयोग को, हिंदी में बोले तो थिंक टैंक या मंच, इंग्लिश में बोले तो थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इंग्लिश में बोलो ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। तो थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है नीति आयोग। योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता था और आर्थिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए संसाधनों का आवंटन करता था। बच्चे देखिए योजना आयोग जो था मैंने बताया था ये क्या करता है, पंचवर्षीय योजना बनाता है और साथ ही साथ फंड का एलोकेशन करता है कि कौन सी मिनिस्ट्री को कितना फंड जाएगा। ये क्या करता था योजना आयोग, कि कौन सी मिनिस्ट्री को कितना पैसा फंड में देना है, तो ये योजना आयोग काम करता था। बल्कि नीति आयोग ऐसा नहीं करता। नीति आयोग ना तो पंचवर्षीय योजना बनाता है और ना ही पैसों का बंटवारा करता है। तो अब ये सवाल आता है कि पहले योजना आयोग पैसों का बंटवारा करता था, पर जब से नीति आयोग बना है तो पैसों का बंटवारा कौन करता है? तो आपकी नजर में पैसों का बंटवारा कौन करता है? अरे सचिन आपका पैर तो बहुत दिन बाद सही हो, तुमने तो बहुत पहले बताया था कि बहुत पहले पैर में लगी थी। प्लीज मैम रिप्लाई, मैं अगला महाभारत बैच का कोर्स कंप्लीट हो गया है। मैंने महाभारत का बैच बच्चे भी शायद नहीं लिया है, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है उसका। ठीक है तो संसाधनों का आवंटन अगर मैं बात करती हूँ तो फंड एलोकेशन करने का काम था।
ओ भाई साहब, यहाँ पे एक स्टूडेंट कह रहे हैं आपका उमाकांत जी, मैम मोदी जी को आप इतना सपोर्ट क्यों करती हो? भाई साहब, ये पहला स्टूडेंट है जिसने मुझे ये बोला है, ठीक है, कि मैडम मोदी जी को सपोर्ट करती हैं। वैसे मेरी मेरी मोदी जी से कोई खास दोस्ती या दुश्मनी नहीं है, ठीक है, और मैं ना मोदी जी को तो बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ या नहीं करती है मैं भी नहीं बताऊंगी, पर ये बात एकदम झूठ है। ठीक है, चलिए। आधे बच्चे कहते हैं कि मैडम मोदी जी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, क्यों नहीं करती, और आधे कह रहे हैं मैडम क्यों करती हो। अरे भैया, मैं नहीं करती किसी को सपोर्ट। ये आज सुन के मेरे को तो एकदम अचंभा हो गया वैसे, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, कोई बात नहीं, अब बच्चे हैं तो कुछ तो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, है ना। चलो, तो योजना आयोग बच्चे पंचवर्षीय योजनाओं को बनाता है और आपका फंड का एलोकेशन करता है, यानी कि पैसों का बंटवारा करता है। वह आपका विद द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज करता था, यानी कि फाइनेंशियल मिनिस्ट्री को कितना पैसा जाएगा, होम मिनिस्ट्री को कितना पैसा जाएगा, तो ये काम पहले योजना आयोग का था। बल्कि आज की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, तो अगर मैं आज की बात करती हूँ तो बेसिकली आज की डेट में नीति आयोग ये काम नहीं करता। नीति आयोग ये काम नहीं करता तो कौन करता है? तो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, वित्त आयोग इसका काम करता है। तो ये सवाल पेपर में पूछ सकता है, तो बच्चे वित्त आयोग लिख लो अपनी कॉपी में। मैडम मोदी ममता दीदी को सपोर्ट करती हैं, बहुत बढ़िया, मैडम के व्यूज तुम ही दे लो, मैडम को बोलने ही मत दो। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो नीति आयोग में भारत के 29 राज्यों और 7 केंद्र प्रशासित देशों के नेता होंगे। मतलब नीति आयोग में मैंने बताया था ना, एक गवर्निंग काउंसिल होती है, नीति आयोग में राज्यों को भी दर्जा दिया गया है। मतलब राज्य जो होते हैं, राज्य के डिसीजंस को भी पूरी महत्व दी गई है, इसीलिए उसमें 29 राज्य और 7 केंद्र प्रशासित प्रदेश होंगे। लेकिन इसके पूर्णकालिक सदस्य मैंने बता चुकी हूँ। बल्कि अगर मैं योजना आयोग की बच्चों बात करती हूँ, तो योजना आयोग में राज्यों का कोई महत्व नहीं था, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद आपका, ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको बता दूं, सभी लोगों को कुछ भी काम करे, सब लोगों को डायरेक्ट सपोर्ट जो करना होता है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ही करना होता है। उसके अलावा नीति आयोग जो जो है, उसके लिए मेन अथॉरिटी आज के टाइम पे राज्य हैं, राज्य को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। बल्कि योजना आयोग राज्य को प्रेफरेंस ना देकर नेशनल विकास परिषद को देता था, यानी कि जिसे आप क्या कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो 1951 में बनके तैयार हुई थी। इसके भी प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। नहीं करेंगे तो देश विद्रोह लगवा देगा मोदी, नहीं करेंगे तो चले चले। हाँ बच्चे, स्टेट सही कर लेना, ठीक है। मैंने बस डाटा के अकॉर्डिंग इस स्टेट और केंद्र प्रशासित उसको सही कर लेना। योजना आयोग के दायरे में आने वाली नीतियों को नीति, तो बच्चे यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जितनी चीजें मैंने कही ये सारी नीति आयोग के बारे में थी। इसके बाद नीति आयोग का जो मुख्य काम है, वो नीति आयोग का काम क्या है? नीति आयोग का मुख्य काम है कि नीति आयोग नवाचार को बढ़ावा देता है, इनोवेशन को बढ़ावा देता है, नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए इन चीजों को बढ़ावा देने का काम करता है। इसीलिए नीति आयोग को आपका इनोवेशन चैलेंज प्रोग्राम भी कहा जाता है। मतलब ये नई चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। कभी ये बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनोवेशन चैलेंज क्या है, तो इनोवेशन चैलेंज आपका नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था, नई चीजों को बढ़ावा देने के लिए, जो नई नई टेक्नोलॉजी होती है। सत्यम मेरी मंडे को होगी पॉलिटी की क्लास, ठीक है। और याद रखना, नीति आयोग क्या है, हमेशा डाउन टू टॉप प्रायोरिटी देता है, मतलब सॉरी, टॉप टू डाउन प्रायोरिटी देता है। मतलब ये ऊपर से नीचे वाले लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, नीचे के जो बंदे हैं, यानी कि फुल टाइम मेंबर वगैरह, इसमें मेन बंदे माने जाते हैं काम करने के मामले में, ठीक है बच्चों। तो ये ऑलमोस्ट चीजें हमने कर दी। नीति आयोग का मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या होती है? नीति आयोग के मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और पेपर में यही पूछ जाते हैं, और उसी के साथ साथ थोड़े से डिफरेंसेस ये भी कई बार पूछ ले जाते हैं। सो वेल, आई होप गाइस आपको यहाँ पे मेरी पूरी बात क्लियरली समझ आ गई होगी। तो इज इट क्लियर गाइस? सभी बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो बताइए यस मैम क्लियर है। तो बच्चे यही था नीति आयोग, इतना ही है इसमें, ठीक है। तो यही आपको पढ़ना भी है। सो वेल, आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीजें डेफिनेटली समझ आ गई होंगी। ओके गाइस, तो वेल, उम्मीद करूंगी कि आपको ये सारी चीजें डेफिनेटली समझ आ रही हैं। मैम जी साइंस की क्लास नहीं होती है भैया, साइंस की क्लास का तो हमें कुछ मालूम नहीं है। आपके जब आप राहुल सर से क्लास लोगे ना, तब ये क्वेश्चन रेज करना, ठीक है। तो हिंदी में ही तो पढ़ाया प्रवीण, इंग्लिश में कब बोले हम, ठीक है। तो चलिए, ओके गाइस, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, प्लीज टेंशन नहीं लेंगे।
यस मैम, अंजलि को क्लियर है सभी चीजें। बहुत बढ़िया, वेल डन अंजलि। अखिलेश यादव आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके सचिन चौधरी, चलो। सत्यम कन्नौजिया। पता लग जाएगी आपको। हाँ जी, कल क्लास मेरी नहीं होने वाली है। चलिए, अब क्लास मंडे में मैं आपकी लूंगी, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज के ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है और आज की क्लास को हम आज ही अलविदा कहेंगे, ठीक है। ओके, तो इस क्लास को हम यहीं पे कंप्लीटली ओवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना, विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। और कैसी लगी आपको क्लास, और जल्दी से मुझे बताओ, कंप्लीट नीति आयोग सभी बच्चों को समझ आ गया है, ठीक है। पूरा नीति आयोग क्लियर है। अगर किसी को कोई डाउट या क्वेरी है, बच्चों ये पूरा कंपोजिशन याद कर लेना, नीति आयोग में इससे अलावा कहीं क्वेश्चन नहीं आता, इसके अलावा आता ही नहीं है क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और हाँ, इसके बाद अभी रीजनिंग की क्लास होगी आपकी 2 बजे। और बच्चों, एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, एक और बात आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, एक इनोवेशन का जो फर्स्ट प्राइज मिला था, यानी कि इनोवेशन के मामले में कौन सा स्टेट आ गया, तो तमिलनाडु को मिला था, ठीक है। तो ये भी याद रखना, तमिलनाडु को दिया गया था, ठीक है। ओके, चलिए। ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू मुकेश, मनीष एंड अमरेश, सोनू, ब्रिजेश एंड ऑल, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके सत्यम मैम, आपकी क्लास का शेड्यूल क्या है? सत्यम, मेरी क्लास सुबह मंडे मंडे से फ्राइडे तक होती है। मंडे से लेकर वेडनेसडे तक जो मेरी क्लास है, वो इंडियन पॉलिटी की चलती है। और आपका थर्सडे और फ्राइडे मेरी क्लास इकोनॉमिक्स की कर चलती है, ठीक है। तो ये मेरी क्लास का टाइम टेबल है। थैंक यू सो मच गाइस।